एग्जाम के डर के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला, ओवर एक्सपेक्टेशंस, और दूसरा, लेस प्रिपरेशन। या तो आपकी खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद है या फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। ये दो ही कारण हैं जिससे हम एग्जाम को लेकर घबराते हैं। जब खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है तो कितनी भी तैयारी कर लो वो कम ही लगती है, और ऐसा लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस है कहीं वैसा रिजल्ट नहीं आया तो क्या। और ये जो क्या होता है ना, ये हमें परेशान करके रख देता है, क्योंकि ये हमें सोचने ही नहीं देता है, बीच में ही अटका के रहता है कि अगर जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं आया तो क्या। जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम पूरी मेहनत हमने करी है तो रिजल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन नहीं, जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है तो घबराहट अपने आप बढ़ जाती है। तो जब खुद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो तो शांति से बैठें और सोचें कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं, बल्कि ये सोचना है कि क्या मैं हर दिन अपना बेस्ट दे रहा हूं, क्या मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। एक बात याद रखना, हमारे हाथ में केवल कर्म है, बाकी और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने आप से पूछना है कि क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं। और वो कैसे पता चलेगा? सुबह जगते ही कॉपी में लिखो कि आज कितना पढ़ाई करनी है, किन किन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, किन किन का रिवीजन करना है हर सब्जेक्ट में। और रात को सोते समय चेक करो क्या वो कंप्लीट हो गए। अगर कंप्लीट हो गए तो आप अपना बेस्ट दे रहे हो, तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी तैयारी बढ़िया है, आपका रिजल्ट भी बढ़िया ही आएगा। अब आते हैं लेस प्रिपरेशन पर। लेस प्रिपरेशन हमारी क्यों है? क्योंकि हमने पहले पढ़ाई नहीं करी। तो एक बात याद रखना, पास्ट जो है ना वो अफसोस करने के लिए नहीं होता, वो सीख लेने के लिए होता है। हमें कभी अपने बीते हुए कल पे, कभी भी बीते हुए समय पे अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अफसोस करते हैं तो आने वाले समय में वाला समय भी हमारा बर्बाद हो जाता है। उसमें भी हम उस ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते जो कर सकते थे। हमारा मन वहीं पीछे ही रखा रहता है। इसलिए पास्ट से लेसन्स लीजिए कि जो पास्ट में मैंने किया वो मुझे प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं दोहराना है। और ये दो काम आपने कर लिए तो डर खत्म हो जाएगा। एक बात याद रखना, डर हमेशा आता है जब हमें कुछ चीज हमें जो हम चाहते हैं वो ना मिलने का डर, या फिर छिन जाने का डर होता है। वो ये सब आता है उम्मीदों से। सो उम्मीद मत करिए, बस मेहनत करती जाइए। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता। एक बात और, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करिए। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, ना ही किसी क्लासमेट से, ना ही किसी फ्रेंड से। आपका कंपटीशन खुद से है। आपको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है। आज जो पढ़ा कल उससे ज्यादा पढ़ना है, कल जो पढ़ा परसों उससे ज्यादा पढ़ना है। खुद से कॉम्पीट करना है, किसी और से कम्पीट नहीं करना है, क्योंकि उसकी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है। वो अलग है, आप अलग हैं। आप यूनिक हैं, अलग हैं, तो दूसरे से कैसे खुद को तुलना कर सकते हैं? खुद की तो तुलना करने की जरूरत नहीं है। और बड़े ही मजबूती के साथ, निडरता के साथ आगे बढ़ना है। मैं आपको बता दूं, आपकी पूरी तैयारी है। कई बच्चों से मैं सुन रहा हूं कि सर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट। तो क्या आज ही आपको पता चला जब एग्जाम आ गया कि बहुत सारे सब्जेक्ट? ये तो डे 1 से पता था आपको कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो फिर आज ही इतना हाय तौबा क्यों? क्या उन सब्जेक्ट में आपको अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ाया गया? ऐसा भी नहीं है। आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया, बस क्या है कि उस पर धूल जम गई है थोड़ी सी, तो उसको धूल झराने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। वो रिवीजन से हो जाएगी। एग्जाम के डे तक आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ये बात विश्वास करिए आप। और डरिए मत। जब डरते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। जब नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं तो हम उस ऊर्जा के साथ, उस उत्साह के साथ काम नहीं कर पाते जिससे हमें करना चाहिए। अब देखिए, सपोज करिए किसी के पास पहले से कोई जॉब है और वो दूसरे जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है। 99% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय उसे डर नहीं है, उसे पता है कि ऑलरेडी एक जॉब हाथ में है। लेकिन अगर किसी के पास जॉब नहीं है, वो परेशान हो रहा है कई दिनों से, और वो इंटरव्यू देने जाता है, तो वो घबराएगा जवाब देते समय, सही से जवाब नहीं दिए जाएंगे, और पूरी उम्मीद है कि वो शायद उस इंटरव्यू में फेल हो जाए।
इसलिए डर को निकाल के फेंक दीजिए। उम्मीद मत करिए, कर्म करिए। कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट तो अच्छा आना है। कोई भी समस्या है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। अगले क्लास में, अगली जब लाइव क्लास लूँगा या वीडियो डालूंगा तो उसमें आपसे उसके बारे में चर्चा करूँगा, डिस्कस करूँगा। बस खुद को शांत रखिए और अपनों से बातें शेयर करिए। माँ बाप से अपनी फीलिंग्स शेयर करिए, ठीक है, भाई बहन से अपनी फीलिंग्स शेयर करिए, अपने टीचर्स को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। क्योंकि जब हम किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मन हल्का होता है, और जो बात हमें बहुत बड़ी लग रही होती है वो बहुत छोटी होती है। इसलिए शेयर जरूर करिए। जब भी आप स्ट्रेस फील करें, जब भी आप परेशान हों, जब भी आपका पढ़ाई में मन ना लगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। अपनों से इसे शेयर करना है। पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, पर्टिकुलर टीचर से शेयर करिए, उसके सब्जेक्ट की चीज़ें उससे शेयर करिए। सर मुझे ये समस्याएं आ रही हैं, अपने भाई बहन से शेयर करिए। याद रखिए, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के मन में ही अगर हम चीज़ें भरे रहेंगे तो फिर डर लगना स्वाभाविक है, घबराहट स्वाभाविक है। तो इसलिए शेयर करिए, मेहनत करिए, हर सुबह अपना एक लक्ष्य बनाइए, हर दिन को एक नई जिंदगी मानिए कि भाई आज का दिन ही है जिसमें मुझे जो करना है। तो लिखिए उसे, आज ये सब्जेक्ट तैयार करने हैं। सुबह शाम को जब सोने जाए तो एक बार देख लीजिए, अगर कंप्लीट है तो बस खुश रहिए, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। और जो इंसान इस दुनिया में अपना बेस्ट देता है उसे वो कभी पीछे नहीं रहता। जिंदगी में सबसे कठिन चीज होती है ना, किसी भी काम को रोज करना और पूरी ईमानदारी से करना। और अगर आप रोज पूरी ईमानदारी से अपना बेस्ट दे रहे हैं तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा दे, कोई नहीं हरा सकता। जी जान लगा के आगे बढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक बात याद रखना, इस दुनिया में उसी का उदय होता है जिसके पास दो चीजें होती हैं, धैर्य और तपस्या। धैर्य रखिए और तपस्या करिए, मेहनत करिए, और डरने की जरूरत नहीं है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है, उससे क्या डरना। जिंदगी में बहुत सारे एग्जाम आएंगे और आपको देने पड़ेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़िए, मेहनत करिए।